बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज एक बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी लेकर फिर हाज़िर हुई हूँ और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें जो है सबकी चॉइस है, बड़ों की, बच्चों की, सबकी फरमाइश है। बहुत ज़्यादा सालन वगैरह खा के बच्चे तंग आ जाते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। स्नैक्स में दें, लंच में दें और लंच बॉक्स में दें, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। और इसके लिए करना क्या है, मैंने यहाँ पर बीफ लिया है, हाफ़ केजी है ये मेरे पास। और मैंने इसको स्टेप में कटिंग कर ली है इसकी इस तरह से, और ये बोनलेस है। ठीक है, तकरीबन 500 ग्राम है मेरे पास। और मैं जितनी भी मेरे पास पीसेस हैं मैं सबको इस तरह से स्टेप कटिंग कर लूँगी। इसके बाद इसमें जो मसाले ऐड होंगे, सबसे पहले तो लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें, और मज़ीद जो मसाले हैं वो भी मैं आपको गाइड करती जाऊँगी। फिर मैंने इसमें ऐड किया है दही, और दही मेरे पास पानी वाला नहीं है, बिल्कुल थिक जो होता है वो वैसा है। और मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून दही ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है। ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें मेंशन भी हैं आपके स्क्रीन पे, और मैं आपको गाइड भी कर रही हूँ। और नमक भी हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने, लाल मिर्चें भी हाफ़ टी स्पून ही, 1 टीस्पून रखा है। ठीक है, नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है। और अगर कोई चीज़ आपको मिस हो गई हो, समझ ना आ रही हो, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने हल्दी भी यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया है। ठीक हो गया। तमाम मसालों को बीफ के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, और 10 मिनट के लिए इसको, या ज़्यादा टाइम है आपके पास तो 1 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट के छोड़ दें। इससे ज़्यादा भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है। मैं आधा घंटा मैं इसको रखूँगी और बस उसके बाद मैं इसको पका लूँगी। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि अगर आपको लगता है कि फ़ौरन से गल जाएंगे, तो आप इसको मैरिनेशन का टाइम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, शाम में बनाना है, तो आप सुबह भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इतना टाइम तो इसको मिलना चाहिए। मैरिनेट का मतलब ये होता है कि अगर आप जो मसाला इसमें डाल रहे हैं वो अच्छी तरह इसमें पेनिस्ट्रेट हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं इसको रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। और अब 20 मिनट गुज़र चुके हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, और ये हमारे मैरिनेटेड बीफ जो है वो इसमें चला जाएगा। ये मैंने इसको डाल दिया है इसमें। अब इसको थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे, ताकि ये जो बीफ में जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर होता है, दही का पानी है, गोश्त का अपना पानी होता है, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए। देखिए ये अब ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, और ये मसाले जो हैं इसमें मिक्स होना शुरू हो गए हैं। अब जो बर्तन में रह गए थे मसाले, उसको मैंने पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है दोबारा से, ताकि ज़ाया ना हो। अब इसको 2 मिनट तक मैंने ढक के पकाया। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कबाब मसाला ऐड कर दिया है। किसी भी मसाले का आप सीख कबाब मसाला ऐड कर सकते हैं। जब तक वो गल रहा है 15 मिनट के उसको छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पराठे की तरफ। ये मैंने सिंपल आटा गूँध लिया है, 1 कप मैदा और 1 कप गंदम का आटा लिया था मैंने, दोनों को मिक्स करके ये आटा गूँध लिया है। इसको अच्छी तरह से नीट कर लेंगे, और मैंने गूँध के ऊपर घी लगा के इसको आधा घंटे के लिए रख दिया था। अब ये आधा घंटा गुजर चुके हैं, और इसके बाद मैंने आटे को निकाला, थोड़ा थोड़ा सा नीट कर लिया है मैंने इसको, और मैंने इसके 4 पेड़े बना लिए। अब इन पेड़ों को मैं रोटी की तरह बेल लूँगी, जो एज़ यूजुअल आप रोज़ ही बनाते हैं, बस उसी तरह से। ये इस तरह से गोल गोल से इसको हमने एक राउंड शेप में बेल लेना है। पराठे की शक्ल में नहीं बेलूँगी मैं इसको राउंड शेप में ही बेलूँगी। और इसमें मैंने पहले अच्छा खासा घी लगा दिया था, तो इसलिए मुझे मज़ीद घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जितने भी पेड़े थे मैंने उनको गोल गोल बेल लिया है, और अब मैंने तवा गरम कर लिया है, और इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है मैंने। और अब ये देख सकते हैं बिल्कुल गरम हो रहा है तवा, और इस पर मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी, फैला दूँगी इस पराठे को। और जब आप रोटी से डायरेक्ट पराठा बना रहे हो ना, तो पहले आप घी डाल दिया करें तवे पे,
और 1-2 चम्मच डाल दें तो बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो बाहर के पराठों में होता है, बिल्कुल वही। और मेरे पराठों में भी वही टेस्ट आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही तवे पे घी डाल दिया था उसके बाद। और अब देखिए मैं इसको एक साइड मैंने इसको सेक लिया है उसी घी में, और दूसरी साइड पलटने से पहले मैं ऊपर घी लगा लूँगी अच्छी तरह से। अब मैं इसको पलट दूँगी। अब ये देखें माशाल्लाह कलर इतना ज़बरदस्त आया है। ये ये सीख चुका है और ये देख लें आप इस तरह से ब्राउन हो जाएगी ये पूरी रोटी हमारी। और बहुत ही नरम आटा ऐड करने का मकसद यही है कि आप जो पराठा बना रहे हैं ना वो बहुत नरम बनने वाले, इसमें कोई गर्म पानी ऐड नहीं करना, कोई दूध ऐड नहीं करना, वैसे ही बहुत नरम सा पराठा बन जाएगा। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये जो हमारा बीफ है ये भी रेडी हो चुका है। बीफ के कबाब रेडी हो गए हैं। और अब बारी है सैम्बलिंग की। रोटी भी बन चुकी है, कबाब भी बन चुके हैं, और कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं मैंने, जिससे ये मज़ीद और इन्हेंस हो जाएगा इसका टेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ऐड करना है केचप। ये मैंने इसमें केचप डाल दिया। केचप को स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद ही मैं इसमें यूज़ करूँगी मायोनीज़। और ये मायोनीज़ भी मेरे पास अवेलेबल है। और मैंने घर पे मायोनीज़ कैसे बनाएंगे ये रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपने बनाना हो होममेड मायोनीज़ तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, देखिएगा ज़रूर, ताकि बाहर की मायोनीज़ से आप घर पे सस्ते में तैयार कर सकते हैं। मायोनीज़ लगा दिया मैंने इसमें फ़र्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में मैंने यहाँ पर केचप लगा दिया है, स्प्रेड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स प्याज ली है, एक खीरा डाला है इसमें और टमाटर। अब इसके ऊपर जो कबाब बना के मैंने रखे थे उसके एक एक पीसेस उठा कर रख देंगे, 5-6 पीस रख दें, और फिर उस तरह कबाब को पराठे को फोल्ड करें और स्टिक से उसको बाइंड कर दें। और ये हमारा पराठा रोल तैयार हो गया है। ज़बरदस्त कबाब पराठे की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। ये दूसरा पराठा भी मेरा रेडी हो चुका है और इसको भी मैं स्टिक की मदद से बाइंड कर दूँगी ताकि ये खुले नहीं। और मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है, और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।